भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 14 श्लोक नंबर 18 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातम्। सहगण रघुनाथ वन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्राह्मणाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वो गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तमसाः। भक्तों यहाँ भगवान श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर भक्तों भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो लोग अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे के नरक लोकों में जाते हैं। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान तीनों गुणों की व्याख्या करते हुए भक्तों तीनों गुणों में रहने वाले जीव की प्रवृत्ति के विषय में बता रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात सतोगुण व्यक्ति जो सतोगुण में रहता है वह उच्च लोकों को जाता है और जो रजोगुणी व्यक्ति है वह वापस इस पृथ्वी लोक पर वापस आ जाता है और जो तमोगुणी व्यक्ति है वह मृत्यु के पश्चात नीचे के नरक लोकों में जाता है। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों
तात्पर्य दे रहे हैं भक्तों, व्याख्या कर रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान देना। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में अत्यंत व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीव में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न अनेक लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक कहा जाता है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीव की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन में की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। जो मनुष्य सतोगुण में रहकर भगवान श्री कृष्ण के चरण रविंद में खोया रहता है, भगवान की कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में संलग्न रहता है, वह व्यक्ति सतोगुण में कहलाता है। रजोगुणी व्यक्ति जो मिश्रित होता है या सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है, वह मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता। जो जीव मनुष्य रूप में रजोगुण और सतोगुण में मिश्रित या तमोगुण में मिश्रित होता है, वह मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता। लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रित होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, रजोगुण या तमोगुण के द्वारा बलपूर्वक भी या किसी मशीन के द्वारा वह उच्चतर लोकों में मृत्यु के बाद नहीं पहुंच सकता। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाएगा या नीचे के लोकों में चला जाएगा। यहाँ पर निम्नवत गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित कहा गया है, जघन्य कहा गया है भक्तों, क्योंकि तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति जघन्य अपराध करता रहता है, जघन्य पाप करता रहता है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह भयानक होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोग अधम योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। यहाँ पर तमसः अत्यंत सार्थक है भक्तों। यह उनका सूचक है कि जो उच्चतर लोकों को या ऊपर न उठ कर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं, उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय हो जाता है। तमोगुणी व्यक्ति सदैव नीचे के लोकों में जाता है और अत्यधिक गर्हित होने के कारण वह नरक लोकों को भेजा जाता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने के शुभ अवसर होते हैं और यह कृष्ण भावना अमृत की विधि से ही मिल सकता है। लेकिन जो इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता, वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा और निम्न लोकों को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति का संग करेगा, सतोगुणी व्यक्ति के साथ रहकर सतोगुणी व्यक्तियों के बताए हुए मार्ग पे जीवन यापन करेगा, वह उच्चतर लोकों को प्राप्त करेगा। भक्तों,
हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निमित्त, भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधित्व के बताए मार्ग पर चलकर भगवान की लीलाओं का श्रवण और गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्ण।